दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों को स्वास्थ्य कर्मी बनकर पहुंची महिलाओं ने दवा कहकर जहरीला पदार्थ खिला दिया। इनमें होमगार्ड विक्रम, उसकी मां और उसके 2 बच्चे बेहोश हो गए। जब पड़ोसियों ने चारों को जमीन पर बेहोश की हालत में देखा तो फौरन सभी को अस्पताल भेजा गया। चारों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीसीपी के अनुसार रविवार 3 बजे के आसपास जानकी और खुशबू बदला हुआ नाम होमगार्ड में तैनात विक्रम के घर पहुंची और कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग से आई हैं। जैसे कि पोलियो की दवा दी जाती है, उसी तरह कोरोना से बचाने के लिए भी विभाग द्वारा दिल्ली में घर घर जाकर पिलाई जा रही दवा है। इसके बाद दोनों ने विक्रम, उसकी मां और 2 बच्चों को दवा के नाम पर जहरीला पदार्थ पिला दिया। विक्रम के घर वालों को जहर देने के बाद दोनों महिलाएं मौके से फरार हो गई। 2 दिन की जांच के बाद जब पुलिस ने दोनों महिलाओं को सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार किया तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। दोनों महिलाओं ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो प्रदीप नाम के शख्स की फैक्ट्री में काम करती है। ये प्लान बाहरी दिल्ली के रमजानपुर के रहने वाले प्रदीप ने रची थी। पुलिस ने रमजानपुर से प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ महीने पहले विक्रम और प्रदीप पड़ोसी थे, जिस दौरान विक्रम का प्रदीप की पत्नी से रिश्ता बन गया था। जब ये बात प्रदीप को पता चली तो उसका विक्रम से खूब झगड़ा हुआ। तंग आकर प्रदीप ने घर ही बदल दिया। इसके बावजूद भी विक्रम ने प्रदीप की पत्नी से मिलना जुलना बंद नहीं किया। लिहाजा विक्रम से बदला लेने की नीयत से प्रदीप ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली। इसके बाद प्रदीप ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली जानकी और खुशबू को पैसों का लालच दिया। लिहाजा दोनों पूरे परिवार को जहर देने के लिए राजी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से छानबीन कर जहरील देने वाली दोनों महिलाओं को समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि विक्रम की प्रेमिका के पति ने उनसे कोरोना वैक्सीन के नाम पर चारों को जहर पिलवाया था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, आपको और आपके परिवार को, पूरे परिवार को जहर दिया गया है कोरोना की दवाई बताकर, क्या पूरा मामला था? सर ये 17 तारीख की बात है, करीब 2:30-3 बजे की। हम अपने घर पे थे लॉकडाउन के जिसमें, तो जैसे हमारे घर के बाहर बैल बजी, मैंने बाहर देखा तो बिल्कुल डॉक्टर तरीके से सेटअप में 2 लेडीज़ थी। उन्होंने कहा कि हम दवाइयाँ पिलाने के लिए आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नरेला हॉस्पिटल से। तो सर वो लेडीज़ करके मैंने उनको अंदर किया कि ये ठीक है आप दवाइयाँ पिला रहे तो आओ। अगर मैंने अपनी बीवी और बच्चों को कहा कि इनसे बात करो, ये क्या पिला रहे क्या नहीं, शायद पोलियो ड्रॉप्स होंगी। मैं ये कह के दूसरे रूम में चला गया। उन्होंने फिर तभी यहाँ पर मेरी छोटी वाली जो 2 साल की लड़की है उसके मुंह में दवाई डाली और मुझे मेरी तरफ आके इशारा किया कि आप बाहर आओ, ये सभी के लिए कंपलसरी है। मुझे एक बोतल दी गई, उस बोतल पे COV-19 लिखा हुआ था। मैंने कहा मैम ऐसी तो कोई दवाइयाँ है ही नहीं, आप ये क्या पिला रहे हो? तो मैंने सोचा शायद फैमिली ने बात कर ली होगी तो कोई सही वो होगा। तो उसके बाद सर मैंने वो बोतल ली, उन्होंने कहा नहीं आपको पीनी पड़ेगी, कंपलसरी, गवर्नमेंट ने निकाली, हॉस्पिटल से आए। उनका तरीका बिल्कुल सही था, डॉक्टर लैंग्वेज के जैसे। तो सर मैंने वो बोतल जैसे अपने मुँह में पूरी भरी, उन्होंने मेरी छोटी बड़ी वाली लड़की 11 साल की जो, उसका मुंह खोल के उसके मुंह पकड़ के उसके मुंह में चम्मच डाल दी एक, और वो उल्टी करने की कोशिश करने की उससे पहले उन्होंने एक चम्मच और डाल दी और मुंह पकड़ के ऊपर रखा कि नीचे चली जाए दवाई। तभी मेरी माँ ऊपर से आई उतर के तीनों की तरफ से। उन्होंने आते ही मेरी माँ की तरफ किया कि ये बुढ़िया हो रहा है इसको और पिला दो। उन्होंने मेरी माँ ने पूछा क्या पिला रहे, क्या पिला? उन्होंने कहा दवाई है, हम नरेला से करते हुए माँ का मुँह जबरदस्ती खोल के एक शीशी उनकी तरफ उडेल दी मुँह में। और इतना करते ही सर तभी हमें मिनट ही लगी होगी, तुरंत हम सबको वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो हमारे पीछे से निकल के चली गई। सर हम सबकी तबीयत खराब होती है, हमें खून की उल्टी या वॉमिटिंग इतनी शुरू हो गई कि हमें कुछ पता ही नहीं, हम होशो हवास खो चुके थे अपने। उसके बाद सर हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारे गांव का रहने वाला लड़का जो 4 साल से बाहर रह रहा है, उसकी गाड़ी में, उसका नाम प्रदीप है सर, उसने यहाँ से उनको सेटअप करके यहाँ पर लाया। उसको गाड़ी से उतारते हुए दिल्ली पुलिस को वीडियो फुटेज भी मिली है हमारा घर की तरफ। ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके और प्रदीप की जो वाइफ है उसके कहीं ना कहीं प्यार प्रेम का चक्कर भी चल रहा था। नहीं सर ये बिल्कुल झूठ है। ये उन्होंने मेरे पे 2 साल पहले भी एलिगेशन लगाया था, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो बच्चे थे, उनकी शादी हुई तब से। उन्होंने ये इसके बाद अभी 2 साल पहले उन्होंने मेरे को ये आर्गुमेंट किया कि भाई आप ऐसा। मैंने कहा सर आप 4 साल से बाहर रह रहे हो, हमारा कोई मतलब नहीं है, आपके सामने हम रहते हैं। सारी चीज मैंने उनको क्लियर करके बता दी थी और मैंने फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया था उनके ऊपर कि आप भाई आप क्या कर रहे हो, हमारा पड़ोस का मामला, हमें क्या जरूरत है। उनकी फैमिली को हमने बता दिया तो उनकी फैमिली ने उसको समझा दिया और हमें कहा कि भाई हमारे आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो सर ये सब क्लियर करके अपना घर पे बैठे हुए थे, कभी उनके घर आना जाना नहीं, उनके घर वालों से कुछ कहना नहीं था। लेकिन उन्होंने उसमें ना तो कुछ लिखा ना ही कुछ, वो सब यहाँ से उठा के हमने जो बोतल पी, जो बोतल हमारे हाथ से गिर गई
बोतल तो छोड़ो सर, वो ढक्कन तक उठा के भाग गई यहाँ से। अच्छा। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा, सिर्फ एक चम्मच पे लगा हुआ था जिससे बच्चे को पिलाई गई, उस चम्मच का सैंपल हमारे घर पे ही पड़ा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने जहर दिया, उनका कहना यही है कि आपके अवैध संबंध थे या नहीं सर, प्यार ये करते बिल्कुल थे आप नहीं, उनकी बिल्कुल नहीं सर। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, पत्नी? उनकी शादी को तो 20 साल हो चुके हैं। उनकी शादी में तो हम सारे 12 साल के थे। नाम बताइए अपना। रेनू। रेणु जी, क्या मामला था जो आपके पति को और आपके बच्चों को, आपकी सास को जहर दिया गया कोरोना के नाम पर? सर पता नहीं, बाहर से 2 औरत आई हुई थी और उन्होंने, हम तो अंदर थे, हमारे हस्बैंड ने गेट खोला और फिर अंदर यहाँ पर भेज दिए। उन्होंने हमारा गेट बजाया जब भी हम नहीं उठे अंदर से। फिर वो आके इनसे बोले, आके वे नहीं उठ रहे। फिर उन्होंने फिर बजाया यहाँ गेट। फिर मैं निकली बाहर, यहाँ निकली तो यहाँ खड़ी थी वे। जल्दी से निकली, जल्दी जल्दी अपने बच्चों को बाहर लाओ, कितने मतलब आदमी है घर में, सारों को ना बाहर लेकर आओ। मैंने क्या करना, नूरी को जो है बीमारी चल रही है, इसकी दवा पिलानी है। मैं कहा सर हम नहीं पिलाते, नूरी नहीं पीनी पड़ेगी, हम बाहर से आए हुए हैं ना सरकार की ओर से, तो पीनी बहुत जरूरी है। फिर मैं मना करने के बाद भी मैंने नहीं पीनी है। फिर मेरी छोटी लड़की को यहाँ पकड़ के उन्हें जल्दी से मुंह डाल दिया। मैंने फिर कहीं मैं उल्टी गिर रही है, इससे बोली कुछ नहीं होएगा, ऐसे ही चलता है, बच्चों को उल्टी उल्टी हो जाती है। फिर उसने, मैं तो उस बच्ची को लेकर यहाँ इस पे आ गई, मैं मुंह मार दौड़ने लगी उसका। इतने मेरी हस्बैंड को बुलाया होगा, पता नहीं चला मेरे को बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भी उनका चक्कर, जिन्होंने जो दवाई पिलवाई, जहर दिया है, उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे या प्यार प्रेम का चक्कर था? सर कुछ नहीं है, इनको तो बहुत दिन से हमारे पीछे पड़ना था। कुछ नहीं है इसका, ऐसा हो तो मुझे भी तो पता चलेगा। वो तो वैसे ही गैर लग रहा है हमारे, हमने मारना चाहा है, पता नहीं क्या क्या हमारे पास क्यों मारना चाहते, क्या रीजन है? रीजन तो बता ही नहीं रहा हमसे। कुछ रीजन बताए तो हमारे घर पे आके तो बताए, अब भैया ये रीजन है मैं इसलिए मार रहा हूँ, पर वो हमारे पीछे। पूरे हॉस्पिटल की ड्रेस में आए थे वो लोग? हाँ पूरे दस्ताने भी थे, मास्क थे, टोपी सी पहन, सब कुछ था। हाँ उसके पास डायरी भी थी। उसके बाद तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाया गया? न तुरंत नहीं, शायद 2:30 बजे यहाँ दवाई पे आ दी थी हमको, और हम 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से। आपको क्यों नहीं दी? सर मैं यहाँ से, मेरी लड़की को जो छोटी है उसको उल्टी हुई ना जो कर, तो उसने आँख मारी, सारी आँख उखा में गिर गई उसको। मैं उसको दौड़ के और यहाँ बैठी थी उसको लेके, जैसे उल्टी उल्टी आ रही थी तो पकड़ के बाहर करनी पड़ रही थी उल्टी, ऐसे नहीं गिर रही थी, जाग से तो फिर मैं उसने यहाँ लेके बैठी नहीं था, तो मैंने पता ही नहीं कोराना मेरे हस्बैंड को क्या ही है, कोराना बड़ी लड़की को, कोराना मेरी सास को, मुझे कुछ पता नहीं। मैं यहाँ बैठी, ऐसा सुनने में आया कि सिर्फ आपके हस्बैंड को